हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, लेकिन सरकार मौन रही। प्रधानमंत्री माँ से मणिपुर और महंगाई को लेकर माँ शब्द का इस्तेमाल भूल गए हैं। इस देश में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुखी है। अगर वो सुखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और उनकी जो सो कॉल टीम है, अडानी और अंबानी। पूरा हैक कर लिया है, ईवीएम की सेटिंग है, तभी इतने ओवर कॉन्फिडेंस से भाजपा बोल रही है, अमित शाह बोल रहे हैं कि आएंगे तो हम ही। सीएल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज देश भर से आए कांग्रेस के लोग आज दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद है। यहाँ पर हजारों से ऊपर की संख्या में लोगों का जत्था लगा हुआ है और आप पीछे बैनर देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि महंगाई, बेरोजगारी और सब के खिलाफ आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और यहाँ पर वरिष्ठ प्रवक्ता जो कांग्रेस के अलका लांबा भी मौजूद है। देश में एक तरफ सदन चल रहा है जहाँ पर चर्चा होनी है आज अविश्वास प्रस्ताव पर, और आज यहाँ एक तरफ जो है ये कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जो कि पूरा संसद तक जा रही है, उनको लेकर के आप लोग लगातार सरकार को घेराव करते रहते हैं। आज यहाँ पे आपने कुछ लोग खड़ा करके इसमें लिखा हुआ है सेव मणिपुर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मणिपुर की स्थिति पहले से नियंत्रण में है, वहाँ की स्थिति पहले से अब ठीक हो गई है। देखिए, एक दो महीने बाद हमारी बहनों की नग्न वीडियो सामने आती हैं और प्रधानमंत्री जी इतने समय तक मौन रखते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री मौन रखते हैं। इसके तुरंत बाद मैं हरियाणा से आती हूँ, हमारा हरियाणा जलाया, चलता फिरता शमशान बना दिया हमारे नूह मेवात को। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जिसने हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाए और वहाँ का भाईचारा खत्म कर दिया। मैं कहती हूँ आज ये सारा युवा सिर्फ राहुल गांधी की एक आवाज पर इकट्ठा हुआ है कि हमें इस देश को बचाना है, इस देश में नफरत नहीं मोहब्बत का पैगाम फैलाना है। आज उसी के लिए हम सब साथी इकट्ठा हुए हैं युवा कांग्रेस के, और हमारा एक ही मानना है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये टिप्पणी दी है कि अगर आप मणिपुर को नहीं बचा पा रहे तो आप दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेशों में ऐसे हालात देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? सबसे पहले आपको मणिपुर में हालात को नियंत्रित करना चाहिए, वहाँ पर आपको आर्मी की मार्च करवाना चाहिए था, आर्मी डिप्लॉय करनी चाहिए थी। आपने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरा, आपकी वजह से मणिपुर जला, आग में जला और लगातार जल रहा है। लोगों को पर्सनल नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, लेकिन सरकार मौन रही। आज हम सब देश के युवा इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस देश के बिगड़ते हुए हालातों पर नियंत्रण पाया जाए, इस सोती हुई सरकार को जगाया जाए। जी बिल्कुल, आपने कहा अभी आप हरियाणा से आती है, हरियाणा तरीके से नूह मेवात में हिंसा की से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अभी वहाँ के लोगों के मन में डर के हालात अभी भी हैं। तो एक रैली जाती है, चालक वहाँ पत्थर और तलवारें चलती है, तो ये कैसे होता है, क्या दर्शाता है? देखिए, ये सब सोची समझी साजिश थी, ये सुनियोजित था और सरकार इसमें पूरी तरह जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। अगर पुलिस प्रशासन इतने पुख्ता अपने इंतजाम रखता तो ये दंगे नहीं हो सकते थे। एक आम व्यक्ति शराब की 2 बोतल भी लेके जाता है, जरा सा 10 ग्राम अफीम लेके जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन खुलेआम सरेआम तलवारें लहराई गई, पिस्तौलें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई और प्रशासन मूक बधिर होके देखता रहा, उसे ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। इस सब के जिम्मेदार हमारे प्रदेश के प्रशासन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसकी भनक थी। देखिए, सीआईडी रिपोर्ट्स होती हैं, आप और हम जैसे लोग भी जानते हैं कि जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, जहां पर इस तरह के उन्माद, धार्मिक उन्माद हो सकते हैं, जहां पे दंगे भड़क सकते हैं, वहां पर हमें ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने, यहाँ इनके अंदर काम करने वाले प्रशासन ने कोई एहतियात नहीं बरता और वहां पर मासूमों की, बेकसूरों की जाने गई हैं और इसकी जिम्मेदार हमारी हरियाणा सरकार है। तो सदन में आज राहुल गांधी का भाषण अविश्वास प्रस्ताव पर होना है और एक तरफ कांग्रेस का आज यहाँ संसद घेराव, इसका क्या कनेक्शन है और क्या मकसद है इसके पीछे का?
देखिए, इस देश का युवा परेशान है, इस देश की महिलाएं परेशान है, इस देश में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुखी है। या अगर वो सुखी है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और उनकी जो सो कॉल्ड टीम है, अडानी और अंबानी। क्योंकि इस देश का जो पैसा है वो एक आम जनता से आता है, जिसको हम कहते हैं हमारे इनकम टैक्स का पैसा, जो टैक्सेस का जो पैसा है वो हमसे लिया जाता है और अडानी और अंबानी को दिया जाता है। उसकी जवाबदेही ना तो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, ना निर्मला सीतारमण दे रही हैं। और जो महंगाई चल रही है, जो सिलेंडर के दाम हैं, जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी सड़कों पे बैठा करती थी 350 और 400 रुपए के सिलेंडर पे, आज 1150 रुपए का हो गया, लेकिन वो जवाबदेही उनकी भी नहीं बनती है। जब प्याज के दाम, टमाटर के दाम महंगे होते हैं तो निर्मला सीतारमण जी बोलती हैं कि हम वो टमाटर खाते नहीं हैं। जब मणिपुर में लड़कियों को निवस्त्र चलाया जाता है, जबरदस्ती उनको सड़कों पे निकाला जाता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता है। 2 महीने से वहां पे जिस तरीके से मणिपुर जल रहा था उसके ऊपर भी ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये जो मौन सरकार है उसको जगाने के लिए ये प्रदर्शन है कि भाई अब तो आप जाग जाइए। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप नहीं जाग रहे हैं, युवा बेरोजगार है तो आप नहीं जाग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तो आप नहीं जाग रहे हैं। तो आखिर आप कब जागेंगे? तो यही लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे थे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन हमें पूरा भरोसा है जुडिशरी के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और राहुल गांधी जी वापस आज संसद में पहुंच जाएंगे। तो राहुल गांधी जी हमारी आवाज है और ये युवा आज आक्रोशित है कि ये बेरोजगार है, महिला आक्रोशित है, महंगाई बढ़ रही है और आज हम लोग ये प्रदर्शन करने, संसद घेराव करने के लिए जा रहे हैं और हमें जवाब चाहिए। बिल्कुल सवाल है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि अभी भी सरकार मौन है। कल ही अमित शाह ने फिर सदन में बोला है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है चर्चा करने के राजी हो ही नहीं पा रही है। देखिए, आप भी जानते हैं विपक्ष के पास क्या है और आप जानते हैं कि बीजेपी के पास इस समय क्या पावर है। अगर इतनी सीटें लाने के बाद भी वो इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अगर हमसे ही वो सारे जवाब चाहते हैं, उनको खुद से सेल्फ ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि महंगाई कम करनी है या नहीं करनी है, बेरोजगारी कम करनी है या नहीं करनी है, हमारे देश की संस्थाओं को बचाना है या नहीं बचाना है। एक तरफ सेंट्रल विस्टा बनता है 15,000 करोड़ रुपए का, दूसरी तरफ हमारी जो हजारों करोड़ लगा के जो संस्थाएं बनाई गई थी, क्योंकि उसके ऊपर उसका इनॉग्रेशन, उसका सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी और गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया, इसलिए उनको उस चीज से परेशानी थी। ये उस हर एक चीज का नाम मिटा देना चाहते हैं जिन्होंने इस देश में एकता की नींव रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद चाहते हैं, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ, जिस तरीके से इन्होंने गोवा में भी किया और जिस तरीके से आज भी मणिपुर में चल रहा है। वो इनको समझना पड़ेगा कि वो समस्या कांग्रेस की नहीं है, वो एक देश की समस्या है, वो आपकी भी समस्या है। ये हमारे कहने से ही चर्चा हो, ये देश में ठीक नहीं है। आप इस सरकार में 9 साल से बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप मौन क्यों हैं? क्या राहुल गांधी के आने के बाद ही चर्चा होगी? तो अगर ये बात हाँ है तो इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री साहब जिस तरीके से कह रही हैं, आखिरी सवाल आपसे मैं ले लेती हूँ। आप लोग अभी बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की और युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बात करते हुए तो बीजेपी कहती है कि हमारे 9 साल बेमिसाल रहे हैं। देखिए, कहने को तो हर घर मोदी, नरेंद्र मोदी, जो इनका एक सो कॉल्ड नारा था, हर हर गंगे, गंगा सफाई करा देंगे। तो जो आदमी गंगा जी की सफाई कराने के ऊपर पैसा लूट ले रहे हैं, वो सरकार को आप समझ लीजिए कि ये कितनी पवित्र सरकार है, हमारी गंगा कितनी पवित्र है। उसकी सफाई के लिए भी इन लोगों ने गंगा जी का पैसा, कौन सा नमो गंगे करके आप ही बता, एक कैंपेन इन्होंने चलाया था। तो जब वो पवित्र उसको सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इनकी सोच, इनकी मानसिकता क्या है इस देश को लेके। ये गंगा सफाई के ऊपर तक पैसे ले रहे हैं और गंगा सफाई नहीं हो रही है। एक तरफ दूसरी तरफ सदन चल रही है और एक तरफ आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? ये मकसद इसीलिए है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने के लिए आज हम संसद घेराव कर रहे हैं कि भारत बचाओ। मणिपुर में आप देख रहे हो लगातार महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जबकि मणिपुर के राज्य में भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री माँ से मणिपुर और महंगाई को लेकर माँ शब्द का इस्तेमाल भूल गए हैं। उन्हीं को बताने के लिए, जगाने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान से हमारे युवा साथी आए हैं और हम संसद घेराव की तैयारी में आए बैठे हैं। एक तरफ सदन में चर्चा होना
जगाने का काम करती आ रही है। लगातार युवा कांग्रेस प्रदर्शन करती है। अभी आपने हाल ही देखा होगा, पिछले कुछ दिन पहले भी भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा मणिपुर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया था। ये सरकार को बार बार जगाया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि देश की जनता ने आपको वोट दिया था, 24 में वोट की चोट आपको पड़नी निश्चित है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा है सदन में कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आएंगे तो बीजेपी दोबारा। मैडम, इसको तो मैं सीधा सीधा बोलूंगी कि पूरा हैक कर लिया है, ईवीएम की सेटिंग है, तभी इतने ओवर कॉन्फिडेंस से भाजपा बोल रही है, अमित शाह बोल रहे हैं कि आएंगे तो हम ही। लेकिन आप जमीन पर जाइए, जनता का विश्वास बताते हैं। जनता का विश्वास है तो मणिपुर का बताइए क्या हो रहा है मणिपुर में। जनता